नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हर हर भक्ति चैनल पर, जहां हम लाते हैं भगवान शिव से जुड़ी सच्ची, प्रेरणादायक और दुर्लभ कथाएं। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं सावन सोमवार की एक ऐसी कथा जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप समझ जाएंगे कि भगवान को दिखावा नहीं, सिर्फ भक्ति और विश्वास चाहिए। कथा का आरंभ। एक गांव, एक गरीब और एक शिव भक्त। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक घने जंगलों से घिरे छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम था नंदू। नंदू के पास न ज्यादा खेत थे, न ज्यादा अनाज, न ही कोई दौलत। उसके पास था तो बस उसका विशुद्ध मन और भगवान शिव के प्रति उसकी अमिट श्रद्धा। वो कहता था, भोलेनाथ मेरे पिता समान हैं। जब सारी दुनिया मुंह मोड़ ले, तब सिर्फ वो ही साथ देते हैं। सावन का पहला सोमवार आया। गांव में सावन की गूंज थी। चारों तरफ हरियाली थी। लोग गीत गा रहे थे, बेलपत्र तोड़ रहे थे, शिव मंदिर को सजाया जा रहा था। हर किसी के हाथ में दूध की बोतलें, महंगे फूलों की माला, शहद, घी, चंदन। लेकिन नंदू, उसके पास क्या था? बस एक मिट्टी का छोटा कलश, कुछ बेल के पत्ते और उसका प्रेम। रात का दृश्य। नंदू की तैयारी। रविवार की रात नंदू सो नहीं पाया। वो सोचता रहा, हे शिव शंकर, मेरे पास कुछ नहीं है। क्या मैं आपको वैसे ही पसंद आऊंगा? आखिरकार उसने निश्चय किया, मैं पूरी श्रद्धा से जलाभिषेक करूंगा। आप मेरे भाव को देखना, चीजें नहीं। अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही नंदू जंगल की ओर चल पड़ा। नंगे पांव, कांटों और पत्थरों से भरा रास्ता, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द नहीं, सिर्फ भक्ति का तेज था। वो पेड़ों की टहनियों से सबसे हरे, सबसे सुंदर बेलपत्र चुनता है, फिर नदी से ठंडा जल भरता है और माथे पर भस्म लगाकर बोलता है, एयूएम नमः शिवाय। मंदिर का दृश्य। धूमधाम और भक्ति। गांव का शिव मंदिर भीड़ से भर चुका था। लोग कतार में खड़े थे। किसी के पास 5 लीटर दूध, किसी के पास सोने का लौटा। वहीं नंदू, एक कोने में खड़ा, अपने मिट्टी के कलश और बेलपत्र को संभालता हुआ। अमीर सेठ की एंट्री। अहंकार से भर। तभी मंदिर में गांव का सबसे अमीर व्यापारी आया, सेठ हरिराम। उसके साथ नौकर थे, फूलों से भरी टोकरी थी और हाथ में चांदी का कलश। उसने नंदू को देखा और मुस्कुराया, फिर धीरे से व्यंग्य करते हुए बोला, क्यों भाई, तुम भी पूजा करने आए हो? भगवान भीख से खुश हो जाएंगे क्या? लोग हंसने लगे, लेकिन नंदू की आंखों में पानी आ गया। उसने नीचे देखा, फिर शिवलिंग की ओर देखा और मन में बोला, भोलेनाथ, अब सब आपके हाथ में है। नंदू ने अपने कलश का जल धीरे धीरे शिवलिंग पर चढ़ाया, हर बेलपत्र को मन से मंत्र पढ़ते हुए रखा और बोलता रहा, एयूएम त्र्यंबकम यजामहे। तभी अचानक मंदिर के अंदर एक तेज प्रकाश फैला। शिवलिंग से निकलती एक दिव्य आभा, चारों ओर घंटियों की गूंज। सब लोग चौंक गए और तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, हे भक्तों, मैंने नंदू की सच्ची भक्ति देखी। उसकी श्रद्धा, उसका प्रेम, वो मेरे सबसे निकट है और वही सच्चा उपासक है। अंत। सेठ की गलती और नंदू की जीत। सेठ हरिराम घबरा गया। उसने झुककर नंदू से क्षमा मांगी, मुझे माफ कर दो, मैंने भक्ति का मजाक उड़ाया। नंदू बोला, मैंने कुछ नहीं किया सेठ जी, सब भोलेनाथ की कृपा है। उस दिन के बाद नंदू का जीवन बदल गया। लोग उसकी भक्ति को सम्मान देने लगे और शिवजी की कृपा से उसके खेत हरियाली से भर गए। दोस्तों, इस कथा से हमें यही सीखने को मिलता है कि ईश्वर को हमारे पैसे, चीजें या दिखावे की जरूरत नहीं, उन्हें चाहिए सिर्फ हमारा प्रेम, हमारी सच्ची श्रद्धा। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जरूर लिखें, हर हर महादेव। और अगर आप भी भोलेनाथ के भक्त हैं, तो अगला सोमवार आप भी पूरी श्रद्धा से मनाइए।